एक राय ये भी पाई जाती है कि मकबूजा कश्मीर में जो कर्फ्यू की सूरत हाल थी, मकबूजा कश्मीर को जो लॉकडाउन किया गया, वहाँ से उनको नताइज वैसे नहीं मिले जैसी एक्सपेक्टेशंस थी। कशीदगी में मज़ीद इजाफा हुआ, उन्हें अंदरूनी सतह पर मुखालिफत का सामना करना पड़ा। तो उन्होंने ये सोचा कि दूसरे महाज पे जंग शुरू करते हैं, यहाँ से जो डाइवर्जन है वहाँ पर लेकर जाते हैं और वहाँ से फतह से हमारा बयानिया थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर भी पसपाई का सामना करना पड़ गया। तो क्या ये जल्दबाजी में हुआ या सोची समझी मंसूबाबंदी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जहाँ तक सोची समझी मंसूबाबंदी की बात है तो बिल्कुल ये तो एक सोची समझी मंसूबाबंदी के तहत हो रहा है, आज का नहीं हो रहा। 1995 के अंदर टाइम मैगजीन के अंदर एक बाकायदा आर्टिकल आया जिसके अंदर एक बहुत बड़ा पीस ऑफ मतलब पेपर था, 8-9 सफ़ाहत के ऊपर मुश्तमिल, जिसके अंदर ग्लोबल पुलिसिंग के नाम से आर्टिकल छपा। जनरल मंशा साहब को याद होगा, उसके अंदर ग्लोबल पुलिसिंग के अंदर इस रीजन को, जो साउथ ईस्ट एशिया था, उसके पुलिसमैन का किरदार जो था वो हिंदुस्तान के जिम्मे सौंपा गया था। बाद में फिर कॉन्डोलीज़ा राइस आई और उसके बाद हिलरी क्लिंटन आई और उन्होंने बाकायदा इंडिया को, जन साहब तो उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कह रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने जो है, मैं उसमें मजीद इजाफा कर दूं कि अमेरिका ने उनको कहा कि आप हमारे नेचुरल एलाई हैं और स्ट्रेटजीज जो होती हैं वो तो तब्दील होती रहती हैं, लेकिन नेचुरल एलाइज जो हैं वो तब्दील नहीं हुआ करते। उसकी वजह यह है कि आपने माजी के अंदर देखा कि जब ओबामा साहब की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जाने लगी तो उन्होंने 68 दिफाई मुआहदात जो थे वो हिंदुस्तान की गोद में डाल के वो चलते बने। और फिर जब ट्रंप इंतजामिया आई तो ट्रंप इंतजामिया ने भी जो है उनको आगे ही आगे बढ़ाया, ना कि उनके ऊपर कोई कदगन लगाई गई। अब सूरत हाल ऐसी है कि कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल पैदा हुई उसके अंदर बहुत बड़ा किरदार जो है वो उन तागूती ताकतों का है जो किसी सूरत चाहती हैं कि अब नए अड्डे बसाने चाहिए और अब अफगानिस्तान में अमेरिका को मार पड़ने के बाद और उसके हवारियों को मार पड़ने के बाद अब उनको एक नया ठिकाना चाहिए, एक ऐसा ठिकाना जिसके अंदर 4 न्यूक्लियर पावर्स जो होती हैं वो उनके ठेंगे के नीचे आ जाती हैं, यानी कि चाइना, पाकिस्तान, रूस और खुद हिंदुस्तान। आप वाखान कॉरिडोर से देख लें, 99.1 किलोमीटर कॉरिडोर है, उसके बाद बिल्कुल रशिया वहां साथ खड़ा है, चीन के जो स्पेस लॉन्चिंग स्टेशंस हैं और जो उनके सेंसिटिव एयरपोर्ट्स हैं, और फिर सबसे बढ़कर ये कि उनका सिंजियान प्रोविंस जो है, जो कि उनके लिए एक मुश्किल मैं कहूँगा मुश्किलात के वहाँ देखते हैं वो, उसमें तो वो भी वहाँ सिंकियांग में मौजूद है। और ख़ुद पाकिस्तान के हवाले से ये बहुत पुरानी स्टोरी है। मेरे वालिद जनरल हमीद को जब DJISI थे तो उस टाइम पे अमेरिकन ने बाकायदा जो है वो एक उन्होंने एक प्रपोजल भेजा जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हमें एक 14,000 फुट रनवे जो है वो चाहिए और हम आपके जो ये जो देवसाई का इलाका है जो गिल स्कर्दू से ऊपर करके है, वो दुनिया का हाईएस्ट प्लेन है और वहाँ उनको अपना अड्डा बनाना था। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनके जो पैसिफिक कमांड और सेंट्रल कमांड का जो इलाका है वो इस रीजन के ऊपर आके जो है वो मिक्सअप हो जाता है, जिसके नतीजे में उनको कॉरेस्पॉन्डर्स चाहिए हैं, जो कि ट्रांसपॉन्डर्स चाहिए हैं, ताकि वो ट्रांसपॉन्ड करें और जो उनके ICBMs हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, वो उस तक डायरेक्ट एक्यूरेसी के साथ पहुंच सकें। ये उनका बुनियादी मकसद है। और अब CPAC जब से शुरू हुआ तो उनको जो है पाकिस्तान ना सिर्फ एक मजबूत फौजी कुव्वत के तौर पर सामने नजर आया है, एक न्यूक्लियर ताकत के तौर पर नजर आया, बल्कि इस खित्ते के अंदर जिस अंदाज में चाइना ने अमेरिका की ताकत को चैलेंज किया, ब्रिक्स बैंक के हवाले से, वो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, वो दीगर मामलात के हवाले से, तो अमेरिका का आहिस्ता आहिस्ता जो इस खित्ते पे क्लाउड था वो कम होता चला गया। नतीजा ये निकला कि उन्होंने हिंदुस्तान को शह दी। 1962 में भी जाहिर बात है कि जब आपको एक तरफ से आपके मफादात हासिल नहीं हो रहे तो आप किसी दूसरे को शह देंगे ताकि उससे मफादात हासिल हो सके। अब्दुल्ला गुल साहब साथ ही रहेगा, राणा साहब आपकी जानिब आऊंगा। नरेंद्र मोदी साहब ने आजकल बर्री, बहरी और फजाई अफवाज के सरबराहान से मुलाकात की है, अजीत डोवल के हमरा। उस मुलाकात का एलामिया तो बाकायदा तौर पर जारी नहीं हुआ, नहीं पता चल सका कि अंदर क्या बातें हुई, लेकिन कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं। खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि तीनों अफवाज के सरबराहान ने अजीत डोवल की पॉलिसी को ठुकरा दिया है, उस पर बाकायदा तौर पे उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। क्या सियासी और अस्करी चपकलिश मजीद बढ़ने जा रही है या खलीज बाकायदा तौर पे पैदा हो चुकी है?
देखें, खलीज तो पैदा हो चुके हैं, लेकिन मेरे पास कुछ और इतला है। मेरे पास है कि अजीत दोवल जो है इसको बाहर तो हटाया जाएगा, ये कहा जाएगा कि इसको हटाया गया है इसकी पॉलिसियों की वजह से, कश्मीर के अंदर इसकी पॉलिसियों की वजह से, भारत के अंदर इसकी पॉलिसियों की वजह से भारतीय सरहदी इलाके जो है वहाँ पर भारत को शिकस्त हुई है। लेकिन मेरे पास जो इतला है, तब मुसद्दका इतलात है, इसके हवाले से आने वाले दिनों में ये चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी, क्योंकि हमारे साथ दोनों जो पैनलिस्ट हैं ये बड़े सीनियर तरीन है इस मामले में। मेरे पास ये है कि उसके बाद अजीत दोवल मंजर से शायद गायब हो जाए, लेकिन वो बेसिकली एक प्लानिंग है जो इसराइल के साथ मिलकर इन्होंने बनाई है कि मोसाद और ये जो है बकायदा रा और NDS ये मिलकर जो है वहाँ पर, और CIA भी इसमें शामिल है, कश्मीर के अंदर एक नया प्लान कर रहे हैं। अजीत दोवल मंजर से गायब होकर उस प्लान में चले जाएंगे जो असल इनका प्लान है, उसमें चले जाएंगे। और नरेंद्र मोदी इसलिए भी बड़ा परेशान है यासर के कल कश्मीर की मकबूजा कश्मीर के अंदर कई भारतीय फौजी मरे हैं। मेरे पास ये इतलात भी हैं, मेरे पास कुछ फुटेज भी हैं। कार्रवाई जी बिल्कुल कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई मुजाहिदीन ने की है, और मुजाहिदीन की इस कार्रवाई में वो मुजाहिदीन जिनके घरों को जलाया गया, जिनकी बच्चियों के साथ इन्होंने जो खेल खेला, जिनके मासूम बच्चों को बाज़ारों चौकों चौराहों पर लुटकाया गया, जिनके बुरे ज़ईफ़ माँ बाप जो हैं उनकी आंखें फोड़ दी गई, उनकी टांगें तोड़ दी गई, जिनके घर जला दिए गए, उन मुजाहिदीन ने यह कार्रवाई की। और उस पर काफ़ी फौजी जो है इनके जो है वो जहन्नमज़द हुए हैं, और अब ये भारत जो है फंस गया है, जो गेम जो चाल वो चलना चाहता वो भी हो गया। बैकडोर प्रोपेगेंडा किया जाएगा और इस सारी सूरत हाल को इस तरीके से कवर किया जाएगा, लेकिन हालात कौन सा तैयार करेंगे ये तो अवाम भी देख रही है और हुकूमत को भी देखना चाहिए। नाज़रीन,